खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आप सभी एक दूसरे को कहें खुदावंद आपको बरकत दे। थोड़ा सा चल फिर कर दूर तक खुदा की बरकत को तकसीम करें। Glory to Jesus, praise the Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, praise the God, thank you Jesus, glory to Jesus, praise the Lord, hallelujah। क्योंकि आपके अंदर खुदा का मस्सा है। जब आप किसी को छुएं तो आपके अंदर से वो मस्सा आगे जो है वो डिलीवर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपको खुदा ने चुना हुआ है। आए उस कुव्वत में अपने आप को भरे, क्योंकि खुदा की कुव्वत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आज कितने लोग शरीर के पुलिस के कब्जे में हैं और आपको खुदा ने इसलिए चुना है कि आपके वसीला से खुदा उस शरीर के मंसूबों को नाकाम बनाए। और ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे ये मुमकिन होगा? जब आप पावरफुल होंगे। पावरफुल होने के लिए आपको खुदा की मदद की जरूरत है। पावरफुल होने के लिए आपको हॉली स्पिरिट की जरूरत है, क्योंकि हम हॉली स्पिरिट के बगैर कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें और जोर से खुदा के जलाल की तालियां बजाते हैं और उसके नाम को वेलकम करते हैं। प्रेज़ द गॉड। आए अपना दाहिना हाथ खुदा की तरफ बढ़ाएंगे और अपने ईमान का इजहार रसूलों का अकीदा पढ़ते हुए करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। सब तशरीफ़ रखें। और कितने लोग अपने साथ खुदा के कलाम को लेकर आए? आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो है वो आपकी रिहाई का काम करता है। खुदा का कलाम जो है वो आपको दिलेरी का रूह बख्शता है। अगर आपके पास खुदा का कलाम नहीं है तो आप रूहानी जंग नहीं लड़ सकते। आप रूहानी जंगों का आगाज हो चुका है। अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप फिर एक नाकाम जिंदगी गुजारेंगे, एक खौफ के तहत जिंदगी गुजारेंगे। तो लास्ट संडे हमने ये सीखा था और ये मेरा मजमून था। किसी को याद है क्या मजमून था? कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? सारे बोले, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, इब्लीस कोशिश करेगा आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा करने के लिए, लेकिन अगर आप उसके मंसूबों को नहीं जानेंगे तो फिर आप अपने ईमान को खो देंगे। और ईमान कैसे बढ़ेगा? जब आप हर रोज खुदा के कलाम के साथ आपकी अटैचमेंट होगी, क्योंकि खुदा का कलाम जो है हर तरह के बंद दरवाजों से आपको निकालने की ताकत और कुदरत रखता है। आमीन। और आज का मज़मून यह है, जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सारे बोले, जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ये सच्चाई कौन है? ये सच्चाई मेरा यीशु है। आमीन। जब यीशु आपके पास होगा तो मैं आपको पूरे ईमान के साथ कहता हूँ, कोई भी कैद आपको अपने इख्तियार में नहीं रख सकती। आज के कलाम में से हम इस बात को जानेंगे। Praise the God. Hallelujah.
اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب 16ویں آیت سے 34ویں آیت تک پڑھیں گے. ورد ذرا لمبا ہے, ہم اس کو پڑھیں گے. اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور 16ویں آیت مقدسہ سے 34ویں آیت مقدسہ ہم نے پڑھنا ہے. جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی. وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی, یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں, جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا. وہ اسی گھڑی نکل گئی. جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پولس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا, یہ آدمی یہودی ہیں, ہمارے شہر میں بڑی کھبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں ہے. اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگا کر حکم دیا اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور دروگا کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کریں. اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے. آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا, یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی. اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے. بس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا, لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں. وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا, اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا, خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ جو ہے نجات پائے گا. اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا اور اس نے رات کی اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے سے ہم سبوں پر خدا کی برکت ہو, آمین. سب بولے آمین. سو آج ہم اس ورد میں بہت اہم باتوں پر غور کریں گے کہ کس طرح سے ابلیس جو ہے اس روح زمین پر اس دور میں بھی اور اب بھی کام کرتا ہے. جب خدا کا بندہ پولس اور سیلاس دعا کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک لونڈی ملی جس کے اندر غیب دان روح تھی. یہاں ہم دیکھیں گے دو طرح کی روح ہے, ایک شیطانی روح ہے, ایک خدا کی روح ہے. اور اس لونڈی کے اندر کون سی روح تھی؟ شیطان کی روح تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطانی روح کو استعمال کر کے لوگ کیا کرتے تھے؟ پیسہ کماتے ہیں. اور آج بھی ایسا کرتے ہیں, جادو دھاگے تویز کر کے, اور انہوں نے ایک پیسے کا کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. لیکن میرے عزیزو, سچائی کی بات کیا ہے
जब आप खुदा के साथ चलने वाले होंगे, जब आप दुआ करने वाले लोग होंगे, तो आप ऐसी स्पिरिट को जांच लेंगे, भांप लेंगे। आमीन। पलूस और सलास ने उस रूह को जांच लिया कि इसके अंदर कौन सी रूह है। इसके अंदर एक ऐसी बुरी रूह है, और हम देखते हैं उस बुरी रूह ने भी इस बात का इकरार किया कि ये कौन लोग हैं। शैतान को पता चल जाता है कि आप किसके लोग हैं। आमीन। उसने चिल्ला कर कहा कि ये खुदा के बंदे हैं। आमीन। ये किसके बंदे हैं? खुदा के बंदे हैं। शैतान इस बात से मजबूर हो जाता है कि वो इकरार करे कि ये कौन लोग हैं। और ये कैसे मुमकिन है? जब आप सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई आपके अंदर होगी, तो कोई कुव्वत, कोई तस्वीर आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। आमीन। आज मेरे अज़ीज़ों, इब्लीस जो है, बाइबल में हम देखते हैं कि इब्लीस इस जहान का, ये जहान जो उसके कब्जे में दिया गया है, और वो अपनी मन मर्जी के साथ काम कर रहा है। बाइबल में क्या बताती है? पतरस के खत में क्या लिखा है? होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस जो है, वो शेरे बबर की तरह क्या करता है? धारता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, और वो ढूंढता है, आपकी तलाश करता है। इब्लीस आराम से नहीं बैठा, बल्कि वो हर रोज 2400 घंटे अपने उस होमवर्क को कंप्लीट कर रहा है जो वो करना चाहता है। लेकिन खुदा ने भी आपको एक होमवर्क दिया है कि होशियार और बेदार हो जाओ। अगर आपके पास होमवर्क नहीं है, तो इसका मतलब है आप खुदा के कलाम से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जब आप खुदा के साथ चलेंगे, तो वो आपको होमवर्क भी देगा, ताकि आप उसमें मसरूफ रहें, आप उसमें बिजी रहें। क्योंकि आपको एक बड़े दुश्मन के साथ जंग करनी है। वो दुश्मन कौन है? वो शैतान इब्लीस है। आमीन। जब आप खुदा के साथ चलेंगे, तो कोई कुव्वत तस्वीर आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आज क्यों लोगों के अंदर डर है? क्योंकि वो खुदा से कटे हुए हैं। आपको सिर्फ अपने बदन की फिक्र है। ये बदन तो आज नहीं कल खत्म होने वाला है। इस बदन के लिए अपना ईमान मत खोइएगा। मैं कल बता रहा था कि बहुत सारे लोग, बाइबल में लिखा है कि वो 666 की मोहर जो है अपने माथे पर लगवाएंगे इस बदन के लिए कि इसको छोड़ दें, मैं आपको कबूल करता हूं। इसलिए अपने माइंड सेट को तैयार करें, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये हालात, इन हालातों का आगाज हो चुका है। तलवार आपके गलों पर आएगी। अब यहाँ आपके ईमान को चेक किया जाएगा कि आप किसके साथ चलना चाहते हैं। खुदा ने उस दौर में भी मूसा से कहा कि इन्हें कहो कि फैसला करे, या मेरे साथ चले या फिर ये फैरून के बुतों के आगे झुके। आज भी खुदा ये आपसे मुतालबा करेगा। इसलिए आपको हर रोज खुद को खुदा के कलाम से भरना होगा। अब ये रूह जो है क्या कर रही है? पहले उन्होंने इस रूह को कुछ नहीं कहा, और ये रूह क्यों ऐसा कह रही है कि इनकी सुनो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये हमें निकाले। वो बार बार ये कर रही है, और बार बार लोगों को बता रही है ये खुदा के बंदे हैं, इनकी आवाज को सुनो, ये जो कहते हैं इनके कलाम को सुनो, क्योंकि ये निजात देने के लिए आए। वो उसको अपना डर था, इसलिए वो ये ऐसे ही कह रही थी। लेकिन पलूस ने क्या किया? वो उसके इस तरह की बातें सुन रहा था, और उसने आकर रंजीदा होकर फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी उसमें से निकल गई। आमीन। आमीन। ये है अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पास क्या ये अथॉरिटी है कि जब शैतान आपके सामने आए, तो आप इस तरह से कहें कि यीशु के नाम से इसमें से निकल जा? मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को ये अथॉरिटी नहीं है, और ये हर बिलीवर के पास ये अथॉरिटी होगी तो वो कामयाब होगा, अदरवाइज वो नुकसान उठाएगा। आप जब खुदा के साथ चलेंगे तो वो आपको इख्तियार भी देगा। आमीन। शागिर्दों को जब उसने चुना तो क्या कहा? मैंने तुम्हें अपना इख्तियार दिया है कि मेरे नाम से सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर क्या करो?
غالب आओ। यहाँ पर उन्होंने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया और उस गैबदन रूह को झिड़का कि इसमें से निकल जा, तो वो फौरन उसमें से निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि उनके अंदर सच्चाई थी, उनके अंदर यीशु मसीह था। आमीन। सारे बोले आमीन। क्या आज अगर आपके सामने इस तरह की ताकत खड़ी हो जाए तो आप तो भागना शुरू कर देंगे? आप लोगों को तलाश करेंगे, किसी खादम को तलाश करेंगे, वो आए तो इस चीज को हमारे घर से निकाले। तो बाइबल क्या कहती है? एक वक्त आएगा कि कलाम का कहत होगा, ना रोटी का ना पानी का, फिर आप किसको पुकारेंगे? इसलिए अभी से खुद को तैयार करें कि मैंने भी फाइट करनी है। ये हर ईमानदार को फाइट करना होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फाइट करना नहीं चाहते, वो दूसरों के तल्लुकात को इस्तेमाल करते हैं, खुद के तल्लुक खुदा के साथ पैदा नहीं करना चाहते। इसलिए वो छोटी छोटी अफवाहों के साथ ईमान खो देते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। रावलपिंडी में क्या हुआ, एक अफवाह थी, वो सारा कॉलोनी खाली करके भाग गए। खुदा के लोग भागते नहीं हैं, वो खड़े रहते हैं। जब तक आप खड़े नहीं होंगे खुदा कभी काम नहीं करेगा। दानियल भागा नहीं था। जब उसे इल्म हुआ कि इस पर जो इल्जाम लग चुका है उस पर बादशाह ने दस्तखत कर दिए हैं, अब उसको कोई मिटा नहीं सकता। दानियल वहां से भाग सकता था, छुप सकता था, लेकिन उसके नहीं। वो क्यों नहीं डरा, क्यों नहीं भागा? उसने जब ये खबर सुनी तो पहले वो जाकर खुदा के पास बैठा है और उसने दुआ करना शुरू की, और खुदा ने उसे यकीन दिलाया कि तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, इन्हें फेंकने दे, मैं वहां से तुझे निकालने की कुदरत रखता हूँ। और वो आजादी के साथ आया, उसने कहा मुझे गिरफ्तार करें और वहां पर फेंक दें। ऐसा हुआ कि नहीं? कहां फेंका था दानियल को? शेरों की मान में। और वो शेर भूखे थे, और ऊपर से उस गार का दरवाजा भी बंद कर दिया, उसके ऊपर बड़ा पत्थर रख दिया ताकि ये वहां से निकल ना सके। अगर आपके साथ खुदा है तो आपको कहीं भी फेंक दें, खुदा आपको निकालेगा। इसलिए खुदा के साथ अपनी अटैचमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने इस साल के शुरू में भी कहा था, अभी इस साल के 4 माह बाकी हैं। क्या आपने वो 8 माह ज़ाया किए? मैं आप गारंटी से आपने 8 माह ज़ाया किए, लड़ के अपने एक दूसरे से लड़ के आपने ज़ाया कर दिए। और बहुत सारी अब अफवाहें पैदा हो रही हैं, इंटरनेट में बताया जा रहा है कि अब फिर कोरोना की बारी आने वाली है, और इससे भी बड़ा कोरोना आने वाला है। आप कोरोना के साथ भी लड़ने के लिए खुद को तैयार करें। क्या आप तैयार हैं कि कोरोना आएगा तो लोग क्या बैद हो गए इंज करके तू नंग जा? उन्हें नहीं नंगना। तुसी कोरोना दे के खड़े होकर कह सकते हो, मेरे यीशु ने कहा, मेरे खुदा ने कहा, कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक नहीं आएगी। है आपके पास ये ईमान? मैंने देखा था कोरोना में भी लोग भाग गए थे, चर्च छोड़ के भाग गए थे, और गलियां दे विच फिरी जांदे सन, कम्मां ते भी जा रहे, चर्च आने कोरोना पै जांदा सी। हाँ, क्या ख्याल है? मैंने ऐलान किया था, अगर खुदा का घर सेफ नहीं है तो आप कहीं भी सेफ नहीं है। मैंने पूरे वो 2 साल जो विदाउट मास्क के साथ खिदमत की थी, क्योंकि मेरे अंदर खुदा था। उसने कहा तुझे कुछ भी नहीं होने वाला। और यहाँ पर हमारे बुजुर्ग भाई मैनुअल बैठे हैं, इनको कोरोना था उस दौर में, और सारे डरते थे। हम इनके घर जाके इनके हाथ ऊपर रख के इनके साथ बैठकर दुआ की थी, और आज वो यहाँ है मौजूद। आमीन आमीन। क्यों आप खौफजदा होते हैं? ये खौफ कहाँ से आया है? क्योंकि आप कलाम से खाली हैं, क्योंकि आपकी सोचें और हैं, आपका मकसद ही और है। दुनिया के साथ आप लड़ रहे हैं। आपको दुनिया के साथ लड़ने की जरूरत नहीं, आपको शैतान के साथ लड़ना है, जो आपकी फैमिली में आता है, जो आपके घरों में आ गया है, जो आपके बच्चों में आ गया है, जो आपकी कलीसिया में आ गया है। आप उससे फाइट करें। आमीन। तो इन्होंने कैसे फाइट की? जब उसको निकाला गया, जब आप शैतान के साथ फाइट करते हैं तो वो आराम से नहीं बैठता, वो फिर अटैक करता है। और जब वो बदरू निकल गई है तो फिर वो उन फकियों के अंदर आ गई, और उन्होंने क्या कहा? सलास और पलूस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। क्या इल्जाम लगा दिया? कि ये पता नहीं किस तरह की तालीम दे रहे हैं। और उस इल्जाम का एंड क्या हुआ कि उन्हें कैद में डाल दिया गया, उनके बैंक लगाए गए, उन्हें कोड़े लगाए गए,
آپ کو بھی ہو سکتا کوڑے لگائے جائیں. سن رہے میری بات؟ کوئی برا کام نہیں کیا تھا, وہ خدا کے ساتھ چل رہے تھے. جب انہوں نے کہا ان کو پکڑ لیا جائے تو وہ وہاں سے بھاگے نہیں تھے. انہیں پتا تھا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ان سے بڑا ہے. رکیں, ٹھہریں, کھڑے رہیں, دعا میں ٹھہریں. جب آپ دعا میں ٹھہریں گے کوئی چیز آپ کے خلاف نہیں ہوگی. آپ کتنی دعا کر رہے ہیں اس وقت میں؟ دعا آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. دعا خدا کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے. جب آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا تو خدا اپنے کروبیوں کو بھیجے گا, اپنے ہولی اینجلز کو بھیجے گا. آپ کی سوچ بھی نہیں جو خدا کر سکتا ہے. یہ ڈر کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ خدا کو نہیں جانتے. جب آپ خدا کو جان جائیں گے تو کسی سے آپ کو خوف نہیں ہوگا. کوئی بھی ڈرا نہیں سکتا. خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے؟ خواہ میرا موت کی وادی سے گزرو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کیوں؟ اس کے اندر خوف نہیں ہے. خوف ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, اور خوف آپ کے ایمان کو ختم کر دے گا. اور خدا بغیر ایمان کے آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا. آپ بغیر ایمان کے اس کو پسند نہیں آئیں گے. اس لیے بار بار آپ کو ایمان کے پیچھے آنا ہے کہ میں کس کے ساتھ چل رہا ہوں. میں یسوع کے ساتھ چلتا ہوں. آئیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ انہیں پکڑا اور انہیں قید میں ڈال دیا. نہ صرف انہیں قید میں ڈالا ہے بلکہ کیا کیا ہے؟ ان کے پاؤں کو انہوں نے کاٹ میں ٹھونک دیا. کیا کیا؟ سارے بولیں کیا کیا انہوں نے؟ یعنی وہ ایسے بیٹھے تھے اور انہوں نے ادھر سے انہیں یہ ٹانگیں جو ہیں انہوں نے پکڑ لی تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں. جتنے مرضی تھی ٹھوک دے ہو, خدا تانوں کڈن دی طاقت رکھتا ہے. آمین. کس چیز دا ڈر ہے تاڑے اندر؟ یہ ڈر ہے کہ میرے بدن کو کچھ کہے نا. کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر خوف ہوگا آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ باہر نہیں جائیں گے. اب اتنا خوف پھیل گیا ملک کے اندر, لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور بھائی تسی کیوں جا رہے ہو؟ خدا دا انتظار کرو, اپنی قدرت جاری کرے گا. جاتی جولیت نے اکیلے شخص نے پوری قوم کو آگے لگایا ہوا تھا. جب آپ بھاگیں گے خدا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. پوری قوم کو ایک شخص نے آگے لگایا ہوا تھا. کتنے لوگوں نے جانتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے؟ ایک شخص نے پوری قوم کو بھگا بھگا کے انہیں پریشان کیا ہوا تھا. کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا. جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے خدا جنگ نہیں کرے گا. جنگ تو خدا نے کرنی, آپ نے کچھ نہیں کرنا, لیکن آپ کھڑے تو رہے ایمان کے ساتھ. تو پھر کون کھڑا ہوا تھا؟ کون کھڑا ہوا تھا؟ داؤد کھڑا ہوا تھا. داؤد کی کتنی عمر تھی؟ 14-15 سال اس کی عمر تھی. نہ وہ اس کی کوئی پریکٹس تھی جنگ کرنے کی, نہ اس نے کوئی ٹریننگ لی ہوئی تھی. وہاں تو جو اس دور کی فوج تھی وہ بھی اس سے ڈر رہی تھی. صرف ایک بندے سے ڈر رہی تھی, کیونکہ وہ خدا کو نہیں جانتے تھے کہ خدا کون ہے. آمین. جب تک آپ ہی نہیں جانیں گے خدا کون ہے تو پھر آپ بھاگتے رہیں گے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. داؤد جب کھڑا ہوا تو کیا ہوا؟ کون سا اس نے اسلحہ استعمال کیا تھا؟ کون سی توپ استعمال کی تھی؟ اس نے کیا کہا؟ جاتی جلد کے سامنے کھڑے ہو کر, آپ کھڑے ہو کر یہ کہیں کون مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ اس سے میں اتنی طاقت آپ کی سوچ پہ نہیں ہے. خدا نے زکریا کی کتاب میں کیا کہا ہے؟ جو کوئی تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے, کیونکہ میں نے تمہاری صورت کو اپنی ہتھیلیوں میں کھود رکھا ہے. جب سول خدا کی کلیسیا کو تنگ کرتا تھا تو خدا ڈائریکٹ سامنے آ گیا کہ سول تو مجھے کیوں تنگ کرتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ خدا کب میں نے تجھے تنگ کیا؟ اس نے کہا جب تو میرے لوگوں کو تنگ کرتا ہے تو مجھے ہی کرتا ہے. اگر آج لوگ آپ کو ستا رہے ہیں تو خدا آرام سے نہیں بیٹھا ہوا. وہ صرف آپ کو چیک کر آپ کرتے کیا ہیں, آپ کہاں جاتے ہیں. آپ مجھ سے رابطہ کرتے, یہ دنیا سے رابطے کرتے, لوگوں کا ہمیں بچائیں آ کر. ان کے بچانے سے پہلے آپ کو تباہ کر دیا جائے گا, لیکن خدا آپ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے. آمین. ہاللویا. سمجھ لگ رہی ہے؟ داؤد نے کیا کہا؟ جاتی جولیت کو للکارا اس نے. انہوں نے کہا تو تلوار اور بھالا لے کر میرا مقابلہ کرنے کے لیے آیا, میں یہوہ خدا کے نام سے آیا ہوں. آمین. 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 کدی تسی انج گل کیتی؟
ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ नहीं होना ਤੁਹਾਨੂੰ। भाग भाग कर आप अपने ईमान को कमजोर कर रहे हैं। क्या हुआ जब इन्हें कैद में किया? वो भागे नहीं है, वो कैद में भी खुदा के साथ राब्ते में। देखें, आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे थे। आमीन। क्या कर रहे थे? खुदा नू बुरा भला नहीं सी कह रहे। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਇਹ तेरी वजह ना हो रहा है। आपको कहने की जरूरत नहीं, खुदा को पहले ही पता कि मेरे नाम से तुम्हें सताया जाएगा। आपको इतना कहना है, खुदावन जो कुछ मर्जी हो जाए मैं तेरे साथ ही चलूंगा। कितनी दफा खुदा के लोगों को ईमान की किताब भरी पड़ी है, रसूलों को डराया गया, मारा गया कि यीशु का नाम लेकर मनादी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। मेरे अजीजों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हालात इससे भी ज़्यादा बदतर होने जा रहे हैं। क्या आप इन हालात को फेस करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो फिर मौका आपके पास है। आज से दुआ करना शुरू करें, आज से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि खुदा आपका प्रोटेक्टर है। आपको कोई बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुदा हर वक्त आपके साथ रहता है। जो आपके साथ रहता है वो उनसे बड़ा है जो मारने वाले हैं। आमीन। एक बारी करके देखो, क्या सदरक मीशक अब्दुलनजू को आग में नहीं फेंका गया? और आग को 7 गुना तेज कर दिया गया था। कितने गुना किया था? तो क्या उन्हें कुछ हुआ था? बाइबल कहती है उनका एक बाल भी नहीं झुलसा। घर जाके प्रैक्टिस करके देख लें। बाल जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, थोड़ी सी आग आपको मिली तो ये फौरन जल जाते हैं, लेकिन उनका एक बाल भी, बाइबल कहती है एक बाल भी उनका नहीं झुलसा था। क्यों नहीं झुलसा था? क्योंकि वो खुदा के साथ खड़े थे, खुदा उनके साथ था। अब ये नहीं आप काम बुरे करो, शराबा बेचो, चोरियां करो, लुटेरे करो, बुरे काम करो तो फिर तो ना खुदा नहीं होगा, फिर तुझी मार ही खाओगे। बनी इसराइल ऐसा करते थे, खुदा उन्हें छोड़ देता था तो दूसरी कौमें उन पर इख्तियार रखती थी, उन्हें मारती थी। लेकिन जब वो खुदा के पास आते थे, खुदा उन्हें फिर प्रोटेक्ट करता था। आपको खुदा के साथ मस्त चलना होगा, आपको खुदा के कलाम पर ईमान रखना होगा, उसके कलाम के मुताबिक चलना भी होगा। आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए खुदा का कलाम आपको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है कि आप मजबूत हो। तो उन्होंने क्या किया? आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे। आमीन। वो मसरूफ थे। वो उनके अंदर खौफ कैसे खत्म होगा? जब आप खुदा के साथ आपकी अटैचमेंट रहेगी, आप दलेर हो जाएंगे, आप उस हालत में भी खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आज बिजली थोड़ी बंद थी तो कितने लोग आए? उन्होंने बहुत गर्मी चढ़ी हुई, दोजख की गर्मी लाना, गर्मी कुछ भी नहीं रखती। इबलीस तो डराउंदा है, उत्थे गर्मी बड़ी आ, घर जिवें एसी लगे। ये मोहब्बत नहीं है। आप गर्मी हो सर्दी हो, आप इस चीज को ना चेक करें। आप खुदा के साथ जब चलेंगे, जब आप उससे प्यार करें, फिर गर्मी सर्दी को नहीं होती। जो उत्तो तो प्यार करोगे फिर हर चीज ਤੁਹਾਡੀ रुकावट का सबब बनेगी। आज कपड़े इस्त्री नहीं से हो सके, मैं ता नहीं जा सकिया, मैं ता नहीं आ सकिया। नो, खुदा पहले बाकी चीजें बाद में होगी। आमीन। जो आज नहीं आए, आज वो अपनी उस बरकत से महरूम रहे हैं, क्योंकि खुदा आपको जब आप उसके पास आते हैं तो खाली नहीं जाने देता, वो आपको कुछ ना कुछ जरूर देता है आपके ईमान के मुताबिक। आमीन। तो क्या हुआ? जब वो खुदा के साथ उनकी अटैचमेंट थी, उन्होंने हालात की तरफ नहीं देखा कि अब हमारे पाँव जो काट पे ठोक दिए गए हैं, पैरे वाले बढ़ा दिए गए हैं, तो खुदा ने फिर अपनी कुदरत को जारी किया, क्योंकि सच्चाई उनके साथ थी। आमीन। जब आपके साथ सच्चाई होगी तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तो क्या हुआ कि यकायक बड़ा भूचाल आया और यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए। आमीन। कितने दरवाजे खुले गए? सब दरवाजे खुल गए और सब बेड़ियां खुल गई। कोई उथे कुछ चाबियां लेके नहीं सी आया, कोई बाहरों कोई फौज नहीं सी आई तो छुआण तुसी हुण कहंदे हो सानू आके बचाओ, सानू बचाओ। तुसी ईमान ते कच्चे हो। किसी ने बाहरों आके बचाना,
ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ पुकारो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ बचान नहीं से आया, खुदा अपनी कुव्वत को उसने जारी किया। और जब आप खुदा के साथ चलेंगे वो आसमान और ज़मीन को हिला के रख देगा। आप खुदा को इतना कमज़ोर ना समझें, खुद को दुरुस्त करें। अगर खुदा इनको छुड़ा सकता है, क्या किया, बड़ा बंशाल आया, हिला के रखता सब कुछ। उस जेल की जो नींव थी, जो बुनियादें थी, उनको भी हिला के रख दिया। आमीन। क्योंकि खुदा जिन्होंने कैद किया हुआ था, जो वहां पर दरोगा थे, खुदा उन्हें भी तब्दील करने लगा है अपनी कुदरत के साथ। अगर थोड़ा सा आपको दुख मिल रहा है तो इसके पीछे खुदा का एक बड़ा मंसूबा है जो वो आपके वसीले से करना चाहता है। वो उनको बताना चाह रहा था जिन्होंने उसको कैद में किया हुआ था। आमीन। अगर किसी ने आपको कैद में किया हुआ है तो आप डरे नहीं। आपको क्या करना है, ये नहीं होते जाके सौ जाना है। वो रात के पैरों में क्या कर रहे हैं, अपने खुदा के साथ राब्ते में। और जब आप खुदा के राब्ते में होंगे तो खुदा आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है जो कोई इंसान आपके लिए नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, बेड़ियां खुल गई। सारे बोले क्या हुआ। अगर आपको भी बेड़ियां लगी हुई हैं, इब्लीस आपको बेड़ियां लगा देता है, आपके पांव काट पे ठोक देता है, आप हिलजुल नहीं सकते, लेकिन आपके पास जो है वो हर चीज़ को हिला देगा। वो आपका खुदा, वो आपका यीशु है। उसको एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में आने दें, फिर खौफ शौफ को नहीं आएगा, फिर सारे खौफ बुझा देगा। खुदा की कुदरत को जाने वो कौन है। वो आसमान और ज़मीन का इख्तियार रखने वाला खुदा है। कोई चीज़ भी विदाउट परमिशन ऑफ गॉड आपको टच नहीं कर सकती। खुदा उन्हें परमिशन देता है। क्यों देता है कि आप ठंडे हुए हैं, आप सुस्त पड़ गए हैं, आपने उसके साथ अपने रिश्ते को तोड़ा हुआ है। फिर खुदा थोड़ा सा आपको हिलाएगा, आपको बेदार करेगा। जड़ा वाली कलीसिया को खुदा ने बेदार किया है, उनको जानी नुकसान नहीं होने दिया, माली होने दिया, ताकि अब भी ये बेदार हो जाएं और मेरे साथ ये कांटेक्ट करें, मेरे साथ राब्ता करें। आमीन। ये एक झलक दी है खुदा ने, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है कि हम क्या कर रहे हैं। जब आप प्रेयर करेंगे, खुदा पूरे मुल्क को हिला के रख देगा। खुदा इस तरह की कुदरत जारी करना चाह रहा है, लेकिन आपके ये एमी चलने के नाल खुदा रुकिया हुआ है, क्योंकि खुदा उत्थे काम नहीं करता जिथे ईमानदार नहीं है। किताब मरकज़ की 16वें बाब में क्या लिखा है, ईमानदारों के दरमियान मोजज़ात होंगे। किनके दरमियान। क्या आज आपके घर में आपके मोजज़ात हो रहे हैं। सिर्फ खादमा ना देखो, अपने भी देखो। खादमा जो नुक्स कड्डी आ रहे हो, अपने से भी कड्डो। क्या तुसी ईमानदार हो। खादम इंसान है, कमजोर है। खादमा चो कीड़े करने बंद करो। उस दौर में भी लोग मूसा पर बड़बड़ा रहे थे, तो खुदा ने मूसा को कहा, ये तुझ पर नहीं, ये मुझ पर बड़बड़ाते हैं। अगर आप खुदा के लोगों के खादमों के खिलाफ बड़बड़ाते हैं तो खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। चंगा है माड़ा है, खुदा ने वो उसको चुना हुआ है, आप उसकी अदालत नहीं कर सकते। आपको जो बताया जाता है आप उस पर अमल करना शुरू करें। आमीन। समझ आ रही है। आपको खुद की अदालत करनी है कि मैं कितना ईमानदार हूं। अगर आज मेरे सामने कोई बदरू गिरफ्तार आ जाए तो मैं किधर को जाऊंगा। क्या ख्याल है। समझ आ रही है। क्या आप बदरूओं को निकालने के लिए तैयार हैं। बदरूआ वेख के तुसी भजो। ये भी बदरूआ ही ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਭੱਜ ਲੋ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਭਜਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਰੂਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਡਾਂਟਦੇ ਐ ਸ਼ਰੀਰ ਯਿਸੂ के नाम से चल। ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੋ ਭੱਜੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਗਰਜੇ ਵੀ ਢਾਤੇ ਸਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਲੋਂਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਗੁਰਜੇ ਢਾਤੇ ਜੀ, ਗੁਰਜੇ ਢਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਢਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਖਲੋਂਦੇ ਮਰਦੇ ਦੋ ਚਾਰ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਚਾਅ ਬੜਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਲਾਤੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਸਾੜਦੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜੋ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਬੁਜ਼ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, 1 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਭੱਜ ਕੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। शैतान ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों से ज्यादा पीछे पैंदा ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। कोई जरूरत नहीं डरने की। जब आपके अंदर सच्चाई है तो सच्चाई आपको आजाद करेगी। मैंने 15 साल गैर कौमों में काम किया है। जब खुदा होता है अगले का मुंह बंद कर देगा। तो तुसी की समझदे अपने आप? बच्चों भी डराई जान दे हो, वो दलेर करन दे, तुसी डराई जान दे हो। खौफ पैदा कर रहे हैं आप। क्यों डरते हैं आप? खुदा उतरा और उसने अपनी कुव्वत को जारी किया और क्या हुआ? दरोगे जाग उठे और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझे कि कैदी भाग गए हैं। अब देखें मौजज़ा होने लगा है वहां पर। तुसी खलोगे तो मौजज़ात होंगे ना। मौजज़ा क्या हुआ? वो जो दरोगा थे उन्होंने यीशु पर ईमान लिया है। आमीन। कैसे ईमान लाए? भजना तो नहीं होना। कित्थे जिंदा खुदा तुहाडा? बड़े भड़का लाते मेरा खुदा जिंदा, मेरा जिंदा। कित्थे जिंदा तुहाडा? तुसीं जिंदा नूं छड़ के भज के अगे लग के दुड़कियां ला के खलोवो, कुछ नहीं होंदा तुहानूं। मैं ही मान ना करना, मैं खलोता, मैनूं कोई करो हम कुछ कर सकता। मरना तो एक दिन है ही। खुदा कहंदा जिहड़ा कोई इस जान नूं बचाएगा खोएगा। असीं ईमानदार लोग हां। बड़े लोग मैनूं कहंदे जी असला इकट्ठा कर लो, फलाना इकट्ठा करो। भाई ये रूहानी जंगां ने, तुसीं असला किन्ना इकट्ठा कर लो? बाइबल तो आपको इजाजत नहीं देती इस कामों की। इन्होंने क्या किया? ये दुआ कर रहे हैं, ये गीत गा रहे हैं, तो कौन आया उन्हें छुड़ाने के लिए? आसमान से कुव्वत आई है। आपके साथ जो है वो हर चीज को हिला देगा। और आप देख सकते हैं खबरों में ऐसा हुआ भी है। वो बदला लेने वाला खुदा है, वो इंतकाम लेगा। थोड़ा सा हट तो वो, थोड़ा दुख तो सवो। ये तो ये छोटी सी झलक सी आई तो बड़े ने ईमान बेचना, बड़े ने कबूल कर लेना कि सानू छड़ दो, साडे बच्चे माफ करो, असीं तुहाडे नाल ही। इंज होना जी। ज़हन च रखो, बाइबल कह रही 666 की मोहर लगेगी आपके ऊपर अगर तुसी भजन डरने वाले हो गए। आमीन। क्या ख्याल है? हाँ जी, समझ आ रही कि नहीं? कितने लोगों ने समझ आई है? ये डरने का वक्त नहीं है, ये दुआ करने का वक्त है। कोई डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। मौत का ही डर है ना। यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पा ली है। आप मरने वाले नहीं है। आपके पास इटर्नल लाइफ है। आपके पास हमेशा की जिंदगी है। जिंदगी तो हो सकता है 1 सेकंड बाद खत्म हो जानी। इनू बचाने की खातिर तुम भजे हो ना। खलोवो, असी खुदा के लोग हैं। आए जो करना करें। क्या हो जाएगा? 2 को मार देंगे, 3 को मार देंगे। आपका खून रंग लाएगा। कुर्बानियां दी हैं लोगों ने, सैक्रिफाइस किया लोगों ने। भजन वाले नहीं सी लोग। आज से अपने ईमान को मजबूत करें। आप कहीं भी हैं दलेरी के साथ जाएं ना। अफवाहों, बाइबल कहती है आपको बुरी बुरी अफवाहें सुनाई जाएंगी, भजे फिरोगे। फिर आप के अंदर जब इत्मीनान होगा तो कोई बुरी खबर आपको डराएगी नहीं। आपके अंदर जब सच्चाई का रूह होगा तो मैं ईमान से कहता हूं कोई भी आपको तंग नहीं कर सकता। मुझे याद है कि कुछ साल पहले हमारे इलाके में भी ये हंगामाराई हुई। 2 जो हमारे भाई थे क्रिश्चियन, उनको अदालत में ही उन्होंने मार दिया था। सारा इलाका हमारा खाली हो गया था। उस वक्त हमारा घर भी निवासी जिन्होंने कहते पंजाबी बालियां वाली छत्ता सन नहीं भागे थे। मैं अपनी फैमिली को नहीं इधर ही रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। कोई बचाएगा ही सही ना जिन्हों से मानते हैं। बचाएगा कि नहीं? और बेवफा नहीं है। उन्हें कहा दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तेरे नाल। क्या खुदा ने समंदर को 2 हिस्से करके कौम बनी इसराइल को नहीं बचाया? वो बचाया कि नहीं? तन बचाएगा कि नहीं? बचाएगा। तुसी अगर ओदे हो तो फिर बचाएगा।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ थे समंदर ਨੂੰ मिला दिता, सब औक गए। आमीन। जब उनके पीछे फौजें आ रही थी तो बाइबल को पढ़े ताकि आपका ईमान बढ़े, तो उन जिन वो चीजों पर भाग कर आए थे उनके व्हील खुदा ने निकाल दिए थे। आमीन। तो तुसी खुदा ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੋ, और ਤੁਹਾਡੀ खुशी ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मत डरे। कोई कहेगा ना नाजो को नहीं, ऐसी खुदा दे ना मरा, मेरा मरना जीना मेरे खुदा दे नाल। आमीन। किथे जाओगे? मैनू दस दो एक बार किथे जाओगे? इत्थों जाओगे अगली कलोनी जाओगे उत्थे हो जाएगा, उत्थों लंघोगे तो अगली कलोनी चले जाओगे, काम ते जाओगे उत्थे तुहानू उन्हां फड़ लेना। तुसी आप उन्होंने मौका देंगे कि आओ सानू मारो, असीं तुहाडे को बहुत डरते। उन्होंने को असीं डरते नहीं है, हम खुदा के लोग, हम दुआ करेंगे, खुदा आपका मुकाबला करेगा। आमीन। कौन मुकाबला करेगा? क्या लिखा है? मैं यहोवा खुदा तेरी जंग लड़ांगा। अगर खुदा इनकी जंग लड़ सकता है तो आपकी भी लड़ने के लिए तैयार है। क्या आप उसको अपनी जिंदगी में आने दे एक दफा, बस आए इस खुदा को, कहे मेरी जिंदगी में आ खुदा, मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं डरूंगा, तो खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। मैं यकीन से कह रहा हूं, कुछ नहीं होता आपको। क्या होगा? क्या होगा? पता है ना आप क्या कर रहे लोग? एडे लंबे वो मैसेज दें जी, चर्चा ਨੂੰ ਛਾੜਦਾ जी, फलाना करता जी, घर साड़ते, कोई बात नहीं। खुदा नहीं दे रहा, दे रहा है कि नहीं? कितना को आपका नुकसान भी कर सकता है। खुदा ईमानदारों के साथ खड़ा है। ये आखिरी दौर चल रहा है। कौन सा दौर चल रहा है? आखिरी दौर। क्या आप यीशु मसीह के आने के लिए खुद को तैयार करके बैठे हुए? 2 चीजें होनी है। सुन ले मेरी बात, आखिरी बात करने लगा। 2 चीजें होंगी, या तो खुदा आपको अपने आने से पहले बुला लेगा, या फिर वो आ जाएगा आपको लेने के लिए। आपको दोनों सूरतों में खुद को तैयार करना होगा। हो सकता है आप घर जाएं तो खुदा आपके पास आ जाए। बाइबल कहती है सडनली सब चीजें होने वाली है। जो उसके साथ चल रहे होंगे उसको पता है, तो खाने नहीं दे सकते, वो बचाएगा आपको। 2 लोग काम करते होंगे, एक को छोड़ दिया जाए, एक को ले लिया जाएगा। जो तैयार होगा, आप काम भी करते होंगे, आपको वहां से उठा लेगा वो। आमीन। 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग सोए होंगे, एक को ले लिया जाएगा। हो सकता है खुदा आपके सोते हुए आ जाए, फिर भी खुदा आपको उठा लेगा। आमीन। खुदा के वादों पर यकीन रखें। मैं आपको आपके ईमान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ईमान में मजबूत हो जाएं। कोई आपको जब छुएगा तो खुदा उसे छोड़ेगा नहीं। आमीन। तो छोड़ेगा। और अमी वाला खुदा नहीं है, सच्ची मुझदा खुदा है। इसलिए घर जाएं, बाइबल का मुतालिया करना शुरू करें, उसको पढ़ें। कितना बाइबल को आप रीड करते हैं? बहुत माइनर आप बाइबल को रीड करते हैं, इसलिए आपकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ जी खबर आती है ना, बिल 14,000 का तो मंजी ते पै जाते हो। होता है ऐसे? हाँ जी, होता कि नहीं होता? कितने लोग डर जाते बिल वेख के? मैं नहीं तो डरता, क्योंकि आपके पास तो प्रिंट होके बिल है। जब प्रिंट नहीं हुआ था तब खुदा को पता था कि बिल ज्यादा आना है। उसने तब से आपके लिए तैयारी शुरू कर दी कि जब ये मेरे साथ राब्ता करेगा इसका बिल मैं पे करूंगा। कि तुसी कर सकते हो, बिल पे करके वे लो, चीज़ां बेच के पे करोगे। जब खुदा के साथ चलेगा कोई चीज़ बिक नहीं देगा, वो आपको ब्लेस करेगा। आमीन। इस लेवल तक अपने ईमान को बढ़ाएं कि खुदा अगर 5 रोटियों 2 मछलियों पर बरकत देकर इतने लोग को खाना खिला सकता है, तो आपके बिल को भी पे करने की कुदरत रखता है। सारे बोले खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। ऊंची सारी बोले, ऐ बिल तो मुझे डरा नहीं सकता, तू मेरे ईमान को कमजोर नहीं कर सकता, कि मेरे खुदा के खजाने भरे हुए हैं। वो आसमान से आपके लिए मन बरसा देगा। अगर वो एलिया को गार में खाना खिला सकता है, एक ऐसे परिंदे से जो खुद भूखा और छीनने वाला है, और मानते हो इस कुदरत नो? कौन सी हो परिंदा? हुण खुदा बदल गया।
तो क्या खाना दिया था? गोश्त जाकर वो उसको देता, तब भी खुदा आपको बेहतरीन खुराक दे रहा था, तो अब भी देगा। सिर्फ आप ईमान के साथ खड़े रहें। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, कोई दुनिया की ताकत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके साथ आपका खुदा है। इसलिए हर रोज़ खुद को ईमान में मजबूत करें। खुदा का कलाम इसलिए हमें दिया गया है ताकि हम अपनी ईमान को मजबूत करें। बाइबल में क्या लिखा है? ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना खुदा के कलाम से। आप उन लोगों के लिए दुआ करें जिनके अंदर स्पिरिट आई है। ये कौन मारने के लिए कौन मारना चाहता है? यूहन्ना की इंजील में बाद में खुदा ने उसका इकरार किया, उसको फरमाया है, उसको बताया है कि कौन मारना चाहता है। चोर चुराने नहीं आए बल्कि मार डालने और हलाक करने के लिए। लेकिन मैं इसलिए हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। तुसी दुआ करके जिहदे विच मारने वाली रूह उन्हें भजा दो। यीशु ने इन्होंने मारन लगे सी ना, कि क्या खुदा ने बचाया नहीं इनको? इन्ना को तो यकीन रखो कि खुदा तुहाड़ियां दुआवां नूं सुनदा है। इन दिनों में मैं नहीं कहूँगा आप हाथ खड़ा करें, कितने लोग दुआ में बेदार हुए हैं कि सिर्फ खबरें ही सुनन डे हो। शाबाश, अगर तुसी हाथ खड़े कर सकते तो अपनी मर्जी, मैं कोई दालत नहीं कर रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप दुआ करना शुरू कर दें। अपने घरों में अपने बच्चों के साथ बैठे। मौत का फरिश्ता आया था तो जिनके दरवाज़ों पर खून लगा था, मौत का फरिश्ता उन्हें नहीं पकड़ सका। जब आप घर में दुआ करेंगे तो मौत का फरिश्ता आगे से निकल जाएगा। आमीन। ये मेरे साथ वाकया हुआ है। कोई जादू आपके खिलाफ नहीं चल सकता जब आप खुदा के साथ चलने वाले होंगे। आमीन। सो खुदा आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।